फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और जरा देखो आराम से क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और जैसे हमने सारे क्वेश्चन करे हैं ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आओ यहाँ पर देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आराम से स्टेप बाय स्टेप कहानी बनाओ। एक पार्टिकल है जिसकी अवस्था कैसी है भैया, बिल्कुल रेस्ट पे है और मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और मूव भागे जा रहा भागे जा रहा भागे जा रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आफ्टर 10 सेकंड द स्पीड इज फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकंड। मतलब बच्चों ए से निकला था, बी पे पहुंच गया है, और पूरी जर्नी में यहां से लेके यहां तक कितना समय ले लिया उसने, 10 सेकंड, और यहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 100 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में यहां तक की आ गई, ठीक है। चलो, एंड 1 सेकंड लेटर, देखो क्वेश्चन को पहले ऐसे फ्रेम करा करो, टुकड़ों में तोड़ लियो भैया, पहले क्या कह रहा है, बाद में क्या कह रहा है, बाद में क्या कह रहा है, ऐसे फ्रेम करा करो। एंड 1 सेकंड लेटर द स्पीड बिकम 150 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद जो इसकी रफ्तार जहां मिली, कितनी मिली बच्चों, कितनी मिली है, 150 मीटर पर सेकंड। और यहां से लेके यहां तक जो उसने समय लिया है, कितना लिया है, सिंपली 1 सेकंड लिया है। ये बात समझ में आई। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 11th सेकंड। 11th सेकंड, सिर्फ पीछे की कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ लास्ट में जो 1 सेकंड इन्होंने कवर करा है, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, इसके बारे में पूछ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ लगा दो बच्चों, क्या, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये तो कांस्टेंट है, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ देखो, अरे 1 सेकंड में जितनी रफ्तार बढ़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। 1 सेकंड में जितनी रफ्तार बढ़ती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। 100 की रफ्तार थी, 150 हो चुकी है, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आ जाओ। अरे क्या बोलोगे, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे फाइनल कितना है, 150, पिछले कितना है, 100, ए निकालना है 1 सेकंड बाद। अरे देखो ना, आगे ना, अभी भी यहाँ से कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिकली फील लेके चलो, 1 सेकंड में बॉडी की रफ्तार जितनी बढ़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। आ जाओ भैया यहाँ पे, आज बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना है u, कितना है u हमारे पास, कितना है 100, कितने टाइम की बात कर रहा है, 1 सेकंड की, प्लस हाफ, कितना आया, एक्सेलरेशन 50। तो टाइम क्या दे रखा है बच्चों, अभी भी 1 का स्क्वायर। ये 100 है, 1 कटा 25, कितना हो गया बच्चों, 125 मीटर। 125 मीटर, एकदम कहा नहीं, पैसा हजम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। भैया मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन यही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन यही मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें इस जैसे मिलेगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी कह रहा हूं भैया। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज कर देगा, इनिशियली कुछ मूव कर रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड बोल देगा, और फिर पूछेगा बताओ 21वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है। तो भैया स्टार्टअप से देखो, कहानी का कॉन्सेप्ट बनाओ, बेसिक बनाओ, और फिर फॉर्मूले को लगाना सीखो, लगाना कैसा है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया सारे क्वेश्चन इनसे आ जाएंगे, लेकिन ये 400 क्वेश्चन तुम कर लो, 200 क्वेश्चन तुम्हारे किसके हैं, 11th क्लास के हैं, और 200 क्वेश्चन तुम्हारे किसके हैं, ये 12th वाले पोर्शन के हैं। तो भैया सारे क्वेश्चन कर लो, धीरे धीरे वीडियोस को देखते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन लिखते रहो, उनका आंसर भी लिखते रहो, और प्रैक्टिस भी करो। वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस जरूर करा करो, ताकि तुम्हें करने से पहले ये मालूम हो जाए कि भैया जो हमने करा है वो जो सर कर रहे हैं, हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, देखो मास क्या दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है कितना, 10 ग्राम। आओ जरा इसको भी चेंज कर लें, कितना बोलोगे, मास ऑफ द पार्टिकल 10 into 10 की पावर -3 kg, एंड व्हाट वी गेट हियर, मास ऑफ द पार्टिकल 10 की पावर -2 kg। ये बात समझ में आ गई। इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। अच्छा, फोर्स क्या दे रखी है, जरा देख लो, फोर्स क्या है हमारे पास, 5I, ठीक है, प्लस 2.5J, ये भी ठीक है, न्यूटन। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u मालूम पड़ गया कितना, 0। फाइंड इस पोजीशन एट अ टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। बताओ उसकी पोजीशन क्या होगी जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 सेकंड। ठीक है, मुझे क्या पूछ रहा है, हमसे दूरी पूछ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर देखो, मास पता है, तो मैं फोर्स पता है, तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों यहाँ से, एक्सेलरेशन। आ जाओ और निकालते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू ए। F कितना दे रखा था, याद करो जल्दी से, F था, अरे कहाँ पहुंच गए, F था कितना, F था कितना हमारे पास, 5I प्लस 2.5J, 5I प्लस 2.5J, 2.5J,
2.5 ये आ गया मेरे पास फोर्स, और मास में दे रखा है 10 की पावर -2 इज इक्वल टू आ गया एक्सेलरेशन। इसको नीचे लेकर आओ, ऊपर लेकर जाओगे 5i प्लस 2.5j और मल्टीप्लाई कैसे करना है 10 की पावर प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया एक्सेलरेशन। अरे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 500i, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 250j। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू क्या मिल गया सिंपली ए के बराबर। ये आगे तुम्हारे पास क्या एक्सेलरेशन। चलो एक काम तो हुआ, और समझते कहानी में और क्या दे रखा है और क्या निकालना है इसे हमें। फाइंड इस पोजीशन आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम मिल चुका है, इनिशियल मालूम है, और हो गया काम खत्म। देखो अब लगाओ जैसे, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनिशियल 0, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हाफ। व्हाट अबाउट द ए, कितना दे रखा है 500i प्लस 250j, ये हो गया ए। व्हाट अबाउट टी 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर लगाना है। अरे भैया 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 सेकंड बाद की बात कर रहा है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 25 को इससे मल्टीप्लाई करो तो डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसे इसको अंदर भेज दो तो कितना बचा 250i प्लस इसको काटा 125j, और मल्टीप्लाई कैसे करना है 25 से। जब मैंने मल्टीप्लाई करा कितना आया मेरे पास 6 है ना, इसको 25 और खोल दो 625 और 0 यहाँ पे लगा दिया, और इसको करो 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6250 तो ये आ गया तुम्हारे पास। और ऑप्शन मैच कर ले 6250 बच्चों, देखो ये आ गया ऑप्शन नंबर तुम्हारा पहला ही मैच कर रहा है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, आगे आ जाओ। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, बच्चों पहले वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, देन वीडियो को ओपन करके फिर चेक करो कि हमारा आंसर कितना आया है। आ जाओ। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अरे सर एंगल दे रखा है 15 डिग्री का, और जो रेंज की वैल्यू है वो दे रखी है 50 मीटर। इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, जो रफ्तार इन्होंने यहाँ पे यूज करी थी वही रफ्तार अब दोबारा यूज कर रहे हैं, बट एंगल की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री। इट्स रेंज विल बी, बताओ इसकी रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। है आसान। भाई बस रेंज का फॉर्मूला क्या है वो मायने बैठा लो ना। सर क्या था रेंज का फॉर्मूला, ये था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है सर, अब देखो कितनी बच्चों रेंज 50, पहले की बात कर रहे हैं। यू स्क्वायर रहा, कितना एंगल है हमारे पास 15, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया हमारे पास सिंपली साइन 30, हो गया बच्चों 1/2 जी। तुम्हारा यहाँ पे लगा दिया मैंने ऐसे का ऐसे ना, चलो हटा दो, ये आ गई मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू। अब काम करते हैं इस वाली कहानी में, यहाँ देखो ना मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो रेंज क्या होगी अगेन यू, अब देखो क्या मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी, दो बच्चों ऐसे का ऐसे आ गया। अब यहाँ पे रखना है मुझे साइन 2 थीटा, व्हाट अबाउट थीटा 45, और 2 मल्टीप्लाई 45 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो खाली क्या बचा यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा भाई साहब इस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया 100। अरे किसके बराबर है यू स्क्वायर अपॉन जी, अरे यू स्क्वायर अपॉन जी यही दे रखा है, और ये किसके बराबर है 100 के बराबर है, तो यही हमारा आंसर आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। ठीक है ना, तो देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और यही तुम्हारे बीटेक में आने वाले हैं, और यही तुम्हारे पीवाईक्यूज भी मैंने डाल रखे हैं इसके अंदर। कुछ छाट छूट के मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं अच्छे से, और कुछ पीवाईक्यूज भी डाल दिए हैं, है ना। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। A body of mass m projected at an angle theta with x axis। ठीक है भाई साहब, यहाँ देखो बनाओ उसको पहले आराम से, ये गई ऐसे और ये गई ऐसे, ये क्या दे रखा है मेरे पास x एक्सिस, और ये दे रखी है y एक्सिस। क्या बोला a body of mass m is projected at an angle theta with x axis। यहाँ से बॉल फेंका है ऐसे करके। What about the angle made by the theta, ये हमारे पास एंगल मिला थीटा with an initial speed v naught। initial speed क्या दे रखी है v naught along the xy plane at the time, और जो टाइम क्या दे रखा है मेरे पास टाइम इज इक्वल टू v naught sin theta upon g, ये हमें दे रखा है टाइम। चलो the angular momentum of the body is, अच्छा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। देखो क्वेश्चन में बच्चों एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल स्पीड मालूम है, और क्या मालूम है हमारे पास टी मालूम है, और टी का मतलब देखो हमने क्या निकाला था, टी का मतलब निकाला था हम लोगों ने
2u अपॉन साइन थीटा। देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ होल जर्नी, बट इन दिस क्वेश्चन हमने 2 गायब कर दिया है। तो बोलो बॉडी कहाँ पे आ चुकी है, ऐसे गई 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 और यहाँ पे आगे खेल खेल रहा है हमसे वो। यहाँ पे आने के बाद अरे क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम। तुम क्या निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम को बाहर निकाल दिया, क्या बचा, आर क्रॉस बी। आर रैम भैया, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि आर क्रॉस बी करने से मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। आर क्या है हमारे पास, आर क्या है बच्चों हमारे पास, ये होगा हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे कितना होगा। और स्टेप बाय स्टेप पानी समझते हैं क्या करना है इसके अंदर। चलो अब यहाँ पे आओ, अब देखो इतनी बात तो समझ में आ गई, आर क्रॉस वी करना है। मैं तुम्हें निकाल दूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट उसने एक्स में कवर करा और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने वाई में कवर करा, दोनों वैल्यूज को निकाल के यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। चलो ठीक है, आओ तो एक्स एक्सिस के अलग पहले बात कर लेना। u ऑफ x क्या बोलोगे, v नॉट cos थीटा, है ना। है a ऑफ x क्या होता है, सिंपली 0 होता है। और निकाल दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे सही तो टर्म 0 हो गया बिकॉज a की वैल्यू 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस क्या मिल चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ से जरा देख लो, क्या बोलोगे ut और v नॉट cos थीटा और टाइम में लिखा है देखो v नॉट sin थीटा अपॉन g। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। अब क्या करना है, y एक्सिस से निकाल दे, यहाँ पे आ जाओ। कहानी को आराम आराम से देखे चले जाओ, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे ही काम करे चले जाओ। अब देखो तुम्हें s ऑफ y निकालना है अलोंग द y एक्सिस, ये तुम्हें निकालना है। अब जरा बताना u इनिशियल कितना होगा बच्चों, v नॉट साइन थीटा और a ऑफ y क्या होने वाला है, माइनस का g। अच्छा हमने बोला s ऑफ y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s ऑफ y निकालना था, ठीक है सर। u कितना दे रखा है, v नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो s ऑफ y निकालना है, v नॉट साइन थीटा का वैसा आ गया। व्हाट अबाउट टाइम, तो देखो इसे v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है सर। v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे आओ माइनस हाफ जी वी नॉट साइन थीटा और इस पे स्क्वायर अपॉन जी, ये आ गया हमारे पास। और जी पे भी लगाना है, स्क्वायर लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी एंड विच इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिलेगा, सिंपली 2g। आओ सॉल्व कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y। अब देखो बच्चों इसमें से ये हाफ है ये फुल है, तो वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। मतलब r का वेक्टर मिल गया, मतलब s का वेक्टर मिल गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस दोनों को हम जोड़ देंगे, हमें s पूरा मिल जाएगा। अरे कितना दे रखा है बच्चों, s x डायरेक्शन में देखो वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। चलो जरा देख लो, वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये आगे जी, ठीक है। ये आगे तुम्हारे पास एस, अब क्या दे रखा है y देखो प्लस ये आगे तुम्हारे आई डायरेक्शन में। अब आता हो प्लस वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये कहाँ पे आगे बताओ, ये y में आ गया है ना। तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकाल लिया। चलो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी सिर्फ हमने r निकाला है। कर निकालनी तुम्हें, अब निकालनी तुम्हें वेलोसिटी का वेक्टर निकालना है और फिर क्या करना है तुम्हें, दोनों का क्रॉस निकालना है, r क्रॉस v। अरे डब्बा बनाया i j के r के वेक्टर, फिर लिखना तुम्हें j के वेक्टर, फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें r क्रॉस v, जैसे a क्रॉस b करते फिर जाकर इसका आंसर निकले, ठीक है। चलो रुक जाओ, तुम्हारा r निकाल दिया, तुम्हारा v निकाल दिया, ठीक है। तो चलो वी वेक्टर निकालते हैं ना, निकालते हैं ना। अब देखो पहले फिर मैंने v
आफ्टर निकालने के लिए अगेन पहले v ऑफ x निकालना पड़ेगा, v ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस। तो क्या बोलोगे, u ऑफ x v नॉट cos थीटा, ओके सर। a ऑफ x 0, ओके सर। अब क्या निकालना है बच्चों, v निकाल दो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अरे ये तो 0 होता है, मतलब v ऑफ x किसके बराबर आ गया, v नॉट cos थीटा के ही बराबर आ गया। ये तो आसान था, लेकिन x में आसान था, y में नहीं है। आओ y निकालते हैं। तो क्या बोलोगे, u ऑफ y विच इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा और a ऑफ y इज इक्वल टू माइनस का g। और बताओ बच्चों, अब क्या लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अरे v ऑफ y निकालना है, u ऑफ y क्या दे रखा है, v नॉट साइन थीटा माइनस का g, t आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या टी मालूम है, नहीं मालूम, अबे क्यों ना मालूम, मालूम तो है, v नॉट साइन थीटा माइनस का g। अरे v कितना था, v नॉट साइन थीटा अपॉन कितना लागू बताओ, g ना है। चलो देखो, यहाँ देखो, यहाँ टाइम देखो, टाइम क्या था, यहाँ टाइम देख लो, टाइम देखो, टाइम देखो, v नॉट साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो जी से जी का कैंसिल आउट और v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा सब खत्म। तो v ऑफ y वेक्टर हमें कितना मिल चुका है, 0 के बराबर। तो v वेक्टर क्या मिलेगा, v ऑफ x, v ऑफ y। अरे v ऑफ x क्या दे रखा था, v नॉट cos थीटा, कहां पे दे रखा था, i डायरेक्शन में। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तो मजदूरी भी करनी ना पड़ती। अरे भैया टाइम कहां दे रखा था, अरे टाइम कहां दे रखा था, टाइम दे रखा था मेरे पास कितना, v नॉट साइन थीटा अपॉन g। टॉप लेवल की बात कर रहा है, और टॉप लेवल पे कहानी क्या बनाई थी कि वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। सिर्फ कहां मिलता है हम लोगों को, x के अलोंग ही कहानी मिलती है। ठीक है, देखो उसने भी वही वही का वही निकल कर आ गया। चलो फिर भी मैंने निकाल दिया ताकि पूरा समाधान तरीके से हो जाए। ठीक है, अब तुम्हें बच्चों क्या मिल चुका है, v मिल चुका है और पीछे तुम्हें r भी मिल चुका है, मतलब तुम्हारे पास r भी है और तुम्हारे पास v भी है। अब इस r को लेके, उस v को लेके अब तुम्हें भैया डब्बा बनाना पड़ेगा, और डब्बा बना के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो r क्रॉस v पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे करके। ये तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना भैया आंसर क्या आया। यहाँ कौन आएगा, r के वेक्टर, यहाँ पे कौन आएंगे तुम्हारे v के वेक्टर। सारा काम समाधान बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो इतना लिख लो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। हाँ बच्चों, कमेंट रहेगा कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन है तो क्या करा जाए, कैसे करा जाए। अगर स्पीड पकड़ सकते हो, पकड़ भी सकते हो, मतलब 2-4 बार तुम लग के प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड, ऐसे क्वेश्चन की भी स्पीड आराम से हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन, है ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है हमसे, 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ, एक बॉडी को मैंने यहाँ पे क्या करा है, प्रोजेक्टाइल फेंका गया है एक बॉडी को यहाँ से, ये मैंने एक बॉडी को यहाँ से फेंका और ये क्या दे रखा है मेरे पास, एक्स एक्सिस, और ये क्या दे रखा है मेरे पास, वाई एक्सिस। 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन, एक बॉडी को यहाँ से ये फेंका है और यहाँ फेंके गिरी है। और अब इनिशियल तो ये कुछ बनना होगा, क्या बोल दिया मैंने, थीटा नॉट बोल दिया इसको, है ना। 2 सेकेंड आफ्टर, 2 सेकेंड बाद की बात कर रहा है, ध्यान रखना चीज को। बॉडी मान लो यहाँ कहीं पहुंच चुकी है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर इनिशियली पूछता तो हमें क्या दे रखा है, थीटा नॉट दे रखा है, इसकी वैल्यू में नहीं मालूम है, और फेंक दिया तो फेंकने के 2 सेकेंड बाद पूछ रहा है। 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन, द ए प्रोजेक्टाइल इज मूविंग एट 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ये बनाया यहाँ से कितना एंगल, ये कितना एंगल बनना है, अरे अच्छा ना, रुक जाओ, बनाओ साफ सुथरा सा, गोरा गोरा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ आया बच्चों, यहाँ पे आओ दोबारा, ये फेंका यहाँ से ना। अब यहाँ से जो एंगल बना है ये बना कितना, 30 डिग्री का दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा होगा, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, है ना। ये हो गया हमारे पास। आफ्टर 1 मोर सेकेंड इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। अच्छा, इनिशियल स्पीड देखो, इज इट मूविंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि 1 सेकेंड बाद जब ये टॉप लेवल पे पहुंच गया है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अरे क्योंकि भैया इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाँ ये बात समझ में। अच्छा, ये बताओ, इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो भैया स्लोप क्या देगा, कहानी याद आ रही है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी अलोंग द y, वेलोसिटी अलोंग द x आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। सुनते रहे ना, आफ्टर 2 सेकेंड। पहले मैं तुम्हें कहानी सुना दूं भैया, आफ्टर 2 सेकेंड की बात कर रहा है तो x के कंपोनेंट लिख दो और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, y के कंपोनेंट लिख दूं।
अरे भैया कंपोनेंट कितने भी लिख लो, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड एक्स के अलोंग तो चेंज ही नहीं होती है, तो यू एक्स ही लिख दिया। यू एक्स का मतलब क्या हो गया, वी नॉट। अरे किससे फेंका गया है बताओ, इससे कुछ नहीं मालूम तो वी नॉट ही मान लो। वी नॉट क्या बोलोगे बच्चों, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये वो वेलोसिटी अब यहाँ से फेंका गया है की बात कर रहे हैं हम अराउंड द, और वी नॉट कॉस थीटा नॉट की वो एंगल्स हैं जो इनिशियल में है। हम फाइनल निकालना है, आफ्टर 2 सेकंड निकालना है बच्चों, याद रखना। अब आते हैं किसके अलोंग, v ऑफ y। इनिशियल कितनी होगी, क्यों कितनी होगी, v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस का g, और ये आगे t। t क्या रखूं, तो मालूम है कितना, अरे 2 सेकंड बात कर तो रहे हैं। हटाओ यहाँ से, जाके बोलू माइनस का 2g, ये निकल गया। चलो भैया, अब tan थीटा आफ्टर 2 सेकंड कितना एंगल बना लिया उसने, 30 डिग्री। लगो 30 डिग्री, तो बोलो tan 30 इज इक्वल टू v ऑफ y कितना है, देखो v नॉट साइन थीटा माइनस का 2g। अरे इधर का जा रहे हो, अरे कहने यार भैया ब्लैक बोर्ड है। vx क्या दे रखा, देखो v नॉट cos थीटा नॉट, है ना, है। चलो हाँ, इतनी बात तो समझ में आ गई। देखो जो एक क्वेश्चन बन चुकी है कहां से, 30 डिग्री से। अब कहां बनाएंगे हम, अब देखो बताओ, वहां से भाई साहब को पहुंचने में कितना समय लगा है, 1 सेकेंड, और भाई साहब को यहां से पहुंचने में कितना समय लगा है, 2 सेकेंड। अब तो भैया यहां से यहां पहुंचने में काहे समय लग गया, 3 सेकेंड। आ जाओ पहले इसका समाधान करते हैं। ऐसा करो, इसको इसके नीचे लगा दो, इसके नीचे लगा दो। अगला स्टेप देखो उधर, क्या थी, tan 30 यानी कि 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू, अब तुम यहाँ पे देख लो जरा, है ना, जब इसको इसके लगाओ, वी नॉट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस और माइनस का 2g। यस, ये हो तुम्हारे पास tan थीटा नॉट माइनस का 2g, और ये आ गया तुम्हारे पास सिंपली cos थीटा नॉट। इसको मैंने क्या बोल दिया, पहली कहानी। ठीक है भाई साहब, अभी रुक जाते हैं और सोच लें, अरे हाँ वी नॉट लगाओ यहाँ पे, और जरा चेक कर लें भैया कोई गलती तो ना कर रहे हो, कछु गलती तो ना कर रहे, कछु गलती चक्कर में पूरा खराब हो जाए। चलो 2g वी नॉट कॉस नॉट। अच्छा अब आगे आते हैं। अब उसने कहा आफ्टर 3 सेकेंड, जब समय तुम्हारा 3 सेकंड हो चुका है, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो बोलो बच्चों, क्या बोलूं, tan थीटा, क्या बोलोगे यहाँ पे, v ऑफ y अपॉन v ऑफ x होगा। और tan थीटा बच्चों किस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। और टॉप लेवल पहुंचने के बाद 3 सेकंड बाद की कहानी जरा देख लो भैया, 3 सेकंड बाद क्या होने वाला है। अरे आ जाओ, खुद सोचो भैया, जो भी कंपोनेंट दे रखा है 3 सेकंड के बाद सिर्फ कहां दे रखा है, हॉरिजॉन्टल में। कहने का मतलब क्या हो गया, जो वर्टिकल कंपोनेंट था 3 सेकंड के बाद 0 हो चुका है। अरे कितना था वर्टिकल कंपोनेंट, जरा दिखा दो। अरे ये देखो, ये दे रखा वी वाई। अरे कितना है सर, वी वाई, वी ऑफ वाई, ये वी ऑफ वाई की वैल्यू जो थी वी नॉट साइन थीटा माइनस का 2g नहीं 3g, है ना, ये था। देखो यहाँ पे, देखो ये 2g, अभी हमें क्या यूज करना है, v नॉट साइन थीटा अपॉन 2g, है ना, है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करी थी। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि टॉप लेवल पे इसकी वैल्यू 0 होती है। चलो रख दिया इसको 0 के बराबर, मतलब क्या मिल गया, v नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 3g। अरे क्या मिल गया सर, साइन थीटा की वैल्यू निकल के कुछ थोड़ी बहुत तो आ गई, 3g अपॉन वी नॉट। चलो एक बात तो थोड़ा समाधान हुआ। हाँ चलो, इसको मैंने क्या बोल दिया, दूसरी इक्वेशन। तो मैंने कहा ऐसा करो, चलते पहली वाली के पास। अरे पहली वाली तुम क्या कहना चाहती हो हमसे, हम तो कुछ नहीं कह रही, तो आओ अपनी ऐसे अपनी वैल्यू को तोड़ दो। साइन थीटा नॉट ऑन क्या बोलोगे, कॉस थीटा नॉट माइनस का क्या 2g अपॉन क्या बोलोगे, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अब जरा बताओ 1/√3। अरे क्या दे रखा है, साइन थीटा। अरे कितना आ गया, 3g अपॉन वी नॉट, और बाजू में क्या लगा दिया, कॉस थीटा माइनस का 2g अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अरे भैया देखो हो गया समाधान। अरे भाई 3g में से 2g गए, खाली g बचेगा, और नीचे वाली कहानी वी नॉट कॉस थीटा नॉट निकल कर आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ ये बात है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट √3g के बराबर आ गया। क्या बोल दी, तीसरी। अरे भैया तीसरी को पुट कर दूं कहां पे, पहली वाली में। अरे भैया तो आ गया 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा नॉट। चलो tan थीटा नॉट माइनस का 2g
2g। अरे ये क्या दे रखा है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, अरे वी नॉट कॉस थीटा नॉट की वैल्यू आ गई √3g। अरे जी से जी भगा दिया, इसको लेकर इधर आ जाओ, 1/√3 प्लस 2/√3। अरे सर फिर नीचे का 100 हो गया, ऊपर का प्लस में है तो 3/√3। अरे सुसरी √3 ऊपर नीचे लगा के क्या कर दो भैया, tan थीटा नॉट। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा √3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा नॉट। कहाँ मिलता है ये, tan 60 डिग्री पे। अरे क्या पूछ रहा था हमसे कि अगले थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा था कितनी है, 60 सेकंड। क्या पूछ रहा था हमसे ये, द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, इनिशियल स्पीड पूछ रहा है, मतलब यू की वैल्यू पूछ रहा है, यू की वैल्यू। ठीक है, चलो निकाल देते हैं, कोई घबराने वाली बात क्या है। चलो कहां से निकाले, आप निकाल लो, इनिशियल स्पीड निकाल देते हैं। देखो एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री का। आप जरा इसमें देखना करना क्या है, ये देखो कि यहाँ पे ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, और यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल मोशन ने जो बच्चों एंगल बना लिया एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये ऐसे फेंका गया है कितने एंगल से, 60 डिग्री। मेहनत मजदूरी करके एंगल निकाला है, उनसे पूछ रहा है यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो भाई साहब इतनी मजदूरी तो कर ली, चलो को, लेकिन कोई रिलेशन निकालना है ऐसा जहां पे कुछ दिख रहा हो। देखो देखो ये रहा, इसको पकड़ लो, है ना, इसको पकड़ लो। चलो वी नॉट साइन थीटा 3g, वी नॉट साइन थीटा 3g, वी नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना आया था, 3g। वी नॉट व्हाट अबाउट साइन थीटा 60, यानी कि √3/2 इज इक्वल टू 30, क्योंकि जी वैल्यू पुट कर दी, तो वी नॉट इज इक्वल टू 60√3। अरे ये तो बहुत ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं, कुछ करके देखते हैं। चेक करो बच्चों, कुछ आया मैच करा, 60√3 है कुछ, 60√3 नहीं है, कुछ गड़बड़ी करी फिर हमने। और दोबारा देखते हैं, तो देखो दोबारा देखो, वी नॉट कॉस थीटा, ये तो वी एक्स निकाली हमने। यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई वी नॉट साइन थीटा, अरे यार ये साइन थीटा कौन सा वाला है, साइन थीटा कौन सा वाला है, वी नॉट वाला ही है। ठीक है, तो 3g, चलो रुक जाओ, हाँ अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे वी नॉट की यहाँ पे यहाँ वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इसके अंदर, यहां से अपने आराम से वी नॉट की वैल्यू को फाइंड अप कर लो जल्दी से। अब देखो, अब यहाँ पे देखो वी नॉट 60 का एंगल दे रखा था, ये 2 ऊपर चला गया, 60 हो गया, ये नीचे आ गया। कौन नीचे आ गया हमारे पास, ये देखो मल्टीप्लाई हुआ 60, ये आ गया हमारे पास √3। अरे भैया किससे मल्टीप्लाई कर लूं, √3 वी नॉट इक्वल टू, देखो √3 कितना हो गया भैया 3, तो 60√3/3, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, काटो जल्दी से इसको, इससे कटा कितना आ गया 20√3, हमारा आंसर आ गया 20√3 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे हल्की सी गलती कर दी तुमने, इसको डिवाइड की जगह पे मैंने कर दिया, अरे हाँ चलो मैं नहीं कर दी भैया, 20√3 तुम्हारा आंसर ये आ चुका है, सही है। चलो भैया देखो क्वेश्चन तो लेंथी है, लेंथ पकड़नी पड़ेगी, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा अपने आप को, तो लेकिन ये है आसान है, तुम धीरे धीरे करोगे चीजों को तो इतना मुश्किल नहीं है। The expression for the trajectory of a projectile is given by, एक एक्सप्रेशन दे रखी है बच्चों की इस चीज की, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी की दे रखी है, वो क्या है, y इज इक्वल टू, आप क्या बोलने वाले हैं भैया, y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। अच्छा है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दे रखा है, p की कांस्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। अब सुनना मेरी बात को, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, अरे भैया t इज इक्वल टू कितना, 2u साइन थीटा अपॉन g, ये लगा दिया मैंने। अब सुनते रहना इसके अंदर, अरे जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जनरल इक्वेशन है किसकी, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन की। अरे कंपेयर कर लो, x से x कंपेयर कर दिया तो p किसके बराबर आ गया भैया जी, tan थीटा के बराबर आ गया। तो फिर q किसके बराबर आ गया, अरे x स्क्वायर से x कंपेयर हो गया, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, तो क्या बोलोगे g ऑन क्या बोल दिया, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया हमारे पास, p क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई। लेकिन हमें टाइम में पुट करनी है, तो सर कैसे पुट अप करें, तो ऐसा करो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हमें साइन दे रखा है, तो हमें साइन कहाँ मिलेगा देर देखो, जी 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 नहीं मिल पाएगा, तो मुझे उसको और सॉल्व करना पड़ेगा। पी के अंदर कुछ खेल खेलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, P इज इक्वल टू बच्चों क्या लिख दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन क्या मिल पाएगा, चलो तो P कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, सिंपली साइन थीटा मिल गया। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे जरा देखो कि साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है P कॉस थीटा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लोग जहाँ होगा होगा, यहाँ पे देखो टाइम मिलाओ, टाइम मिलाओ, देखो टाइम मिलाओ, टाइम बोलो, टाइम बोलो। T इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 2u साइन थीटा, किसके बराबर आ गया बच्चों, P कॉस थीटा के बराबर। और नीचे बोलो मैं क्या लिख दूं, सिंपली 2, मैं जी लिख दिया। अब सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, T इज इक्वल टू क्या लिखूं, 2p अपॉन जी, और बच्चों क्या दे रखा है, u कॉस थीटा। अरे भैया u कॉस थीटा यहाँ पे ऊपर लेके आ जाऊं और q को नीचे लेके आ जाऊं, तो क्या बोलोगे, u कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू g अपॉन 2q के बराबर आ गया। अरे भैया बात समझ में आ गई। अब सुनना मेरी बात को, अब सुनना मेरी बात को, u cos थीटा, तो मैं इस पे क्या डाल दूं, रूट। अब ध्यान से समझना, देखो 2p अपॉन जी आ गया, और क्या बचा, u cos थीटा, तो पूरी वैल्यू किस में आएगी, अंडर रूट। यहाँ पे क्या लगाओगे, g अपॉन 2q, सही है। आओ मैच करते हैं, ऑप्शन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है। 2 और p को दोनों को अंदर लेके जाते हैं ना, p को छोड़ दो भारी, देखो p भारी है, 2g को अंदर लेके जाओ, तो जरा देखो ध्यान से, पी को जी छोड़ा, हाँ जी छोड़ा, अपॉन अंडर रूट, जी पे आ गया, पी को अंदर भेजा है स्क्वायर लगा के, तो भैया तो पी नहीं, पी को छोड़ो, पी को छोड़ो, पी को छोड़ना है, 2 को अंदर भेजो स्क्वायर लगा के, जरा देखो तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे जी अंदर जाएगा तो जी का स्क्वायर हो जाएगा 2q। चलो तो टी इक्वल टू कितना मिला, पी, और अंडर रूट, अब देखो क्या से क्या माइनस हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचने वाला है, खाली 2 बचेगा, 2 बचा, ठीक है सर, और क्या बचा, Q मल्टीप्लाई जी, चेक करते हैं आप, 2QG मल्टीप्लाई P, देखो ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, P बाहर है, 2 ऊपर है, Q नीचे है, G नीचे है। भैया बढ़िया सोल्यूशन था, बस धीरे धीरे हमें समाधान करना था, काम कैसे करा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब A 60 HP electric motor lift an elevator having a maximum total load capacity of 2000 kg, मतलब पावर क्या दे रखी है मेरे पास, 60 HP, मतलब क्या बोलोगे, पावर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 746, इसमें करना पड़ेगा पहले बच्चों वॉट के अंदर, और लोड क्या दे रखा है, देखो 2000 केजी का लोड है हमारे पास, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000, ये मेरे पास क्या दे रखा है, एक एलिवेटर है, और जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, तो भैया नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है मेरे पास, सिंपली mg है, और कौन सा फोर्स लगा यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन है, दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो भाई नेट फोर्स क्या होगा, mg प्लस फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स निकाल दो, कितना मास है, 2000 का है, और जी है 10 का है, ये कितना है, 4000 का है, नहीं ये 20,000 का हो गया ना, 2000 का उसका मास है, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे सर गिनती भूल गए, अरे गिनती ना बोलो भैया, जल्दी हो गया है ना, है चलो फोर्स आ गया। द स्पीड ऑफ द एलिवेटर है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है 1 HP की वैल्यू इसके बराबर है। अरे भैया स्पीड निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या बनाया था, वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी, है ना, है मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गई। पावर कितनी है, 60 मल्टीप्लाई 746, व्हाट अबाउट फोर्स, 2 4 3 बार 0 इज इक्वल टू v के बराबर आ गया। तो देखो बच्चों बहुत बारीक बारीक कैलकुलेशन है, तुम्हें बहुत ध्यान से करना है, एक 0 से 0 काट दो, अभी बहुत ध्यान से तुम करना, और जी की टैन ही दे रखी है तो हमने टैन ही पुट करी है ना, तो अप्रोक्सीमेट भैया आंसर निकाल लेना। देखो बहुत बारीकी कैलकुलेशन है, एक पॉइंट की गलती ऊपर नीचे कर दी, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कमेंट करना भैया कितना आंसर आ गया इसका, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, स्टेप बाय स्टेप कहानी को पढ़ो, क्या बोल रहा है हमसे, एक काइट ऑफ मास, चलो भैया पतंग का मास 5 ग्राम है, चलो ठीक है, मास कितना मिला, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg, ठीक है सर। हैव वेलोसिटी क्या दे रखी है,
4i किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो उसको ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेकंड में है और ऑप्शन डाइन में दे रखा है, तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया, इसको ग्राम में रहने दो। आ जाओ, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी क्या दे रखी है, 4i सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एट टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 के। इट इज एक्सेलरेटेड एट अ कांस्टेंट रेट फॉर टी इज इक्वल टू, कितनी देर तक हमने करा इसको एक्सेलरेट, 2 सेकंड तक। आफ्टर विच इट हैज अ वेलोसिटी, उसके बाद इसने कितनी वेलोसिटी ले ली, 6i प्लस 12j, और किसमें आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर आ गया। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, बताओ यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी होगी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से क्वेश्चन जरा समझना, क्वेश्चन कहने क्या चाहता है कि उससे वो फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, वेलोसिटी है, इनिशियल है, सब कुछ दे रखा है। क्या बताया था, सीधा बोलना एफ वी माइनस यू अपॉन टी, खत्म कहानी करो भैया। अरे एफ निकालना है, कितना मास है, ग्राम में छोड़ दो, कितना टाइम दे रखा है, 2 ही छोड़ दो। अरे वी कितना दे रखा है, 6i प्लस का 12j माइनस का इनिशियल कितना है, 4i है ना, है 4i। चलो ये हो गया मेरे पास, सही है। चलो सॉल्व करो उसको, कितना बचेगा यहाँ से अब, 6i प्लस 12j, ठीक है, वो था हमारे पास इनिशियली 4i में लगा दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो f इज इक्वल टू कितना मिला, 5/2, माइनस करो 4 में से 2 गए, 2i प्लस 12j, ठीक है भाई साहब। तो देखो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसमें, 6i प्लस 12j और ये दे रखा है 4। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन जरा चेक कर लें। इतना मुझे लग रहा है कि 4j में था, 4j में, तो इसका डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कितना है। अगर ये 4j होगा बच्चों और 12j में से 4j गए, यहाँ पे 8j बचेगा, 6i प्लस 8j, इसका निकालोगे मैग्नीट्यूड 10 निकल कर आएगा, 2 से 10 काट दोगे 5 आएगा, 5 5 कर लोगे तो 25 आएगा, और सारी वैल्यू किसमें थी, सेंटीमीटर में, ग्राम में, तो कहानी किसमें बनेगी हमारे पास, 25 9 मिलेगी। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा क्वेश्चन चेक कर लूं कि भैया यहाँ पे आई है या जे दे रखा है, ठीक है। हाँ बच्चों, कहानी में यहाँ पे तुम अपने आराम से इसको जे ही करो, क्योंकि कहानी में यहाँ पे जे कैप ही दे रखा है, ठीक है। और अगर चेंज कर लें इसको हम लोग, यहाँ पे तो देखो ये दे रखा है मेरे पास सिंपली 4, और यहाँ मुझे क्या लगाना, सिंपली 4j, देखो ये हो गया 6i और दिस माइनस दिस क्या मिले मेरे पास 8j। अरे भैया निकाल लो इसका मैग्नीट्यूड, तो बोलो फोर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 5/2 अंडर रूट 36 864, प्लस करो बाहर निकालो कितना आ गया, मल्टीप्लाई 10, ऑप्शन नंबर 25 डाइन 2023 में बीटेक के अंदर एम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अपने आराम से बच्चों करते रहो, ये अगर तुम ये 400-500 क्वेश्चन की जो बीटेक की हम सीरीज चला रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ छोड़ के यही कर लो, देखो ये कर लो, वैसे बता रहा हूँ कर लो, तो मैं खुद देखना रियलाइज करना, लेकिन करो नहीं बस लिख लिया। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सुनो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैं ग्रैपिंग पावर क्या निकालना है, गिवन पैरामीटर क्या क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये सब निकाल लो, और फिर तुम्हें खूब मजा आएगा, तो तुम अपने एंट्रेंस देने जाओगे। तो बहुत से क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगेंगे, हाँ करे फील हो रहा है, करे फील हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से क्वेश्चन को कर लो भाई। देखो इस क्वेश्चन को मैंने बच्चों से कहा था कि बच्चों छोड़ देना, क्यों छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दे रखा है ना, एक तो दे रखा है कितना 25 डिग्री, और इसकी 25 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी बच्चों ने अप्रोक्स 30 भी लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना बहुत बारीक दे रखे हैं, बहुत ध्यान से हमें काम करना होगा इसके अंदर, ठीक है। और देखो बढ़ते हैं, अच्छा देखो ए स्काई क्या लिखा है, स्कीयर, अरे वो होते हैं जो वो चलते हैं ना, स्लाइडिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं उससे, विद अ मास ऑफ 60 kg, अरे क्या दे रखा है उसका मास, एक आदमी का मास है 60 kg, इस स्लाइडिंग डाउन अ स्नोई स्लोप, मतलब एक स्नोई स्लोप से मूव करता आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल बच्चों क्या दे रखा है, 25 डिग्री to the horizon at a constant acceleration, a coefficient of kinetic friction for the skier if the friction is क्या दे रखा है हमारे पास 48 न्यूटन दे रखा है, will be है ना, है
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो जाएगी आराम से। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रही है। और तुम ये समझो, अरे फोर्स मालूम है बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कैसा फ्रिक्शन है, एक कांस्टेंट फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू म्यू एन के बराबर होती है। अगर बच्चों वो ऐसे करते हुए फिसलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है तो बोलो ऊपर कौन लग गया, ऐसे करके हमारा कौन लगा, नॉर्मल लगा। अरे ऐसे कौन लगा होगा, एम जी लगा होगा। पर इस डायरेक्शन में बोलो कौन लगा होगा हमारे पास, एम जी कौन लगा, साइन थीटा। और नीचे की तरफ बोलो कौन लगा, यहाँ पे कौन लगा, सिंपली एम जी कॉस थीटा। फिर नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो फ्रिक्शन को मैंने यहीं पे लिख दिया, म्यू ऐसी आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, एम जी कॉस थीटा। चलो ठीक है। व्हाट अबाउट फ्रिक्शन, 48 और नीचे में क्या आ गया, एम कितना है 60, जी हो गया 60 और क्या रखना है यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू बोलो म्यू के बराबर निकल। यही वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और 48 को भैया 60 से 10 से फिर cos 40 45 25 से cos 25 से इसको डिवाइड करना है। अब तुम भैया बहुत ध्यान से इसको डिवाइड करना, कैलकुलेट करना और इसका आंसर भी तुम्हें कमेंट में करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो, द वेलोसिटी v for particle under a force F depend on its displacement। देखो वेलोसिटी डिपेंडेंसी कैसी बन रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अंडर रूट एक्स के बराबर। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड कैसे कर रहा है एक्स के ऊपर। ये डिपेंडेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, कितना निकालना है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है, 1/x², 1/x³, 1/x, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ये बताना है। तो मैंने बताया था जब भी फोर्स की डिपेंडेंसी पूछे तो भैया फोर्स में से क्या निकालना पड़ेगा, तो मैं एक्सेलरेशन, क्योंकि F इज इक्वल टू एम होता है और एम तो हमारा कांस्टेंट में डाल देंगे। मुद्दा इस बात का है कि ए की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो मैं तो बताया था कि जब जब ए क्यों निकाले dv अपॉन dt कर देना, v मालूम तो है लेकिन x के टर्म्स में है, इसमें करना पड़ेगा x के टर्म्स में लाना पड़ेगा, इसको dv अपॉन dx करना पड़ेगा। और dv अपॉन dx तो कुछ होता ही नहीं है, dv अपॉन dt पता था और मॉडिफाई करते हैं। अरे भैया ए का मतलब क्या था, dv अपॉन dt, मैंने अपने पास से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया dx अपॉन dx से, तो क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या मिल गई, वेलोसिटी। क्या बचा, dv अपॉन dx। बात समझ में आ गई। कितनी है वेलोसिटी, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के बराबर, d अपॉन dx। अरे कितनी है वेलोसिटी, x की पावर माइनस का 1/2 है, एक हो गया 1 अपॉन अंडर रूट है ना, तो मैं उस ऊपर लेकर आ गया, माइनस का 1 बना दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। बोलो यहाँ क्या लिखूं बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स लिख दिया। सुनो मेरी बात को, जितनी पावर होती है उतार लो, उतार दी। अब क्या करना पड़ेगा, इसी पावर में से एक तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, मीन्स माइनस का 1/2 में से माइनस का 1 लगा दो, कितना मिल गया, माइनस का 3/2। अरे इसको, ये कांस्टेंट है हटा दो, जो कांस्टेंट से हटा दो तो खाली क्या मिलेगा, a इज प्रोपोर्शनल टू। जरा देखो इसको मैं ऊपर ले जाऊं, x की पावर माइनस का 1/2 यहाँ से आ गया और 3/2 यहाँ से आ गया, तो x की पावर में कितनी मिल गई, -2। अरे नीचे लेके चले जाओ तो x की पावर 2 आ गई। ऑप्शन नंबर तुम्हारा पहला ही मैच कर गया बच्चों, देख रहे हो। अरे a निकाल दिया, वहां से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी कांस्टेंट है, कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट के अंदर, प्रोपोर्शनलिटी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, चलो बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ।